इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जो पर्सनल कनेक्ट है ना लोगों से और खिलाड़ियों से, जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो जादू का सा असर करता है, दिल को छू जाता है। वाकई में सच बता रहा हूं, क्योंकि आपके घर के जो हेड हैं, आपके घर के हेड होते हैं आपके पिताजी या माताजी, जो सबसे बड़े होते हैं, हेड होते हैं, और जब वो आपका हौसला बढ़ाते हैं, जो आपको पता होता है ये मेरे साथ है, मैं चाहे अच्छा करूं चाहे खराब करूं मेरे साथ है, मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ हौसला बढ़ाएंगे, तो आपको आपका डर ही खत्म हो जाता है। डर खत्म हो जाता है। और यही है कि हमारे एथलीट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर जाके, चाहे मनु भाकर है 19 साल की, सौरभ चौधरी थे, मेडल नहीं ले पाए, परफॉर्मेंसेस देखिए, 19-19 साल के बच्चों का परफॉर्मेंसेस देखिए, ये एक बहुत बड़ी वजह है। और आपके चेहरे पर वो जो भावनाएं आ रही है ना, मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं, जब आप लाल कोट पहने हुए थे, आज आपने ये कोट पहना, लाल कोट आ रहा है, आप भी पूरी तरह से जुड़े, लाल कोट आ रहा है। प्रधानमंत्री ने अभी नीरज चोपड़ा से बात की, आपने सुना, आपने देखा, वीडियो देखा आपने। मोदी ने बताया कि उन्होंने कैसे टोक्यो जाने से पहले नीरज से बात की थी, ऑल द बेस्ट कहा था। जब हीरो बनते हैं तो दुनिया उन्हें सलाम करती है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब नीरज चोपड़ा जख्मी थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, नीरज तुम एक बहादुर नौजवान हो। मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया था और कहा कि तुम बहुत जल्द वापसी करोगे। नीरज ने वापसी कैसे की, अब जरा उस पर एक निगाह डालिए। नीरज ने जैसे ही फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था, देश को उसी वक्त भरोसा हो गया था कि अब की बार ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड कंफर्म है। एक वजह है नीरज का बैकग्राउंड। जी हां, इंडियन आर्मी जो हार नहीं मानती, सिर्फ जीतना जानती है। पहले आप नीरज के शौर्य की ये तस्वीर देखिए, फिर उनकी बात सुनिए, कैसे वो अपनी जीत को लेकर 99% श्योर थे। मैं तैयार हूँ, वो पता नहीं, वो दिन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस दिन क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि जैसी मेरी तैयारी है और जैसे भी मतलब ट्रेनिंग हो रखी है, तो हाँ मैं तैयार हूँ, मतलब कि मैं 90 मीटर इस साल क्रॉस कर दूंगा। लंदन ओलंपिक्स में 84 कुछ में गोल्ड था, 84 मीटर में, तो वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उस टाइम भी बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोवर थे। और रियो में भी मतलब 90 मीटर में था, लेकिन 85 मीटर में ब्रॉन्ज मेडल था। तो सर ये पता नहीं लगता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पिछले दोनों ओलंपिक से शायद मेडल इस बार ज्यादा अच्छा जाएगा। क्योंकि नीरज दिखते तो हैं बिल्कुल हीरो की तरह, लेकिन वो कोई फिल्मी हीरो नहीं, देश के असली हीरो हैं। नीरज की कहानी शुरू होती है पानीपत के एक छोटे से गांव से। यहाँ लड़कपन में नीरज भारी भरकम होते थे, करीब 80 किलो वजन वाले। कुर्ता पायजामा पहने नीरज को सब सरपंच कहा करते थे। फिटनेस ठीक करने के हिसाब से वो पानीपत के स्टेडियम जाने लगे और दूसरों के कहने पर जैवलिन में हाथ आजमाया। बस फिर क्या था, नीरज का सफर वहीं से शुरू हो गया। नीरज का फैसला अच्छा था। पहली बार नीरज ने जब भाला फेंका, तभी सबको लग गया कि यह लड़का एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। सिर्फ 11 साल की उम्र में 25 मीटर से अधिक दूर तक भाला फेंककर नीरज ने इशारा दे दिया था कि वो कुछ बड़ा करेंगे, ओलंपिक्स जैसे इवेंट में गोल्ड मेडल लेकर आएगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। घर की, क्योंकि जेवलिन थ्रो वाला भाला 1.5 लाख का आता था और वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। शुरू में कोई कोच नहीं था, लेकिन इस गेम में जैसे ही नीरज की रुचि जगी, वो हर दिन 7 से 8 घंटे इसकी प्रैक्टिस करने लगे। नीरज ने YouTube को अपना कोच बना लिया। हर दिन वीडियो देखते और अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करने की कोशिश में लगे रहते। इसके बाद वो यमुनानगर में ट्रेनिंग करने लगे। बस फिर क्या था, करियर की ऊंचाइयों पर बैठ चुके नीरज टोक्यो ओलंपिक के सुपरस्टार बनकर उभर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीरज की सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या थी? वो कुछ और नहीं, नीरज पोडियम पर खड़े होकर तिरंगे को ऊपर जाते हुए देखना चाहते थे। अपनी आंखों के सामने राष्ट्रगान की धुनें सुनना चाहते थे। आज उनका सपना साकार हो गया। 2019 नीरज चोपड़ा के लिए बेहद मुश्किलों भरा रहा। कंधे की चोट के कारण वो खेल नहीं पाए और सर्जरी के बाद कई महीनों तक आराम करना पड़ा। फिर 2020 आते आते तो कोरोना के चलते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं नहीं हो पाई। वैसे ये पहला मौका नहीं था। 2012 में जब वो बास्केटबॉल खेल रहे थे तो उनकी कलाई टूट गई, वही कलाई जिससे वो थ्रो करते हैं। तब नीरज ने कहा था कि एक बार उन्हें लगा था कि शायद वो खेल ना पाए, लेकिन नीरज की मेहनत और उनकी टीम की कोशिश से वो उस पड़ाव को भी पार कर गए। अपनी जी जान हम लगा देंगे और अपना बेस्ट देंगे, उसमें चाहे कुछ भी हो जाए। इस वक्त नीरज के घर में जश्न का माहौल है।
देश में सिर्फ एक ही नाम के चर्चे हैं और वो है नीरज चोपड़ा का। लेकिन आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि अभी तो नीरज ने शुरुआत की है, आज तो उन्होंने पहला गोल्ड जीता है, दूसरे गोल्ड की तैयारी उनकी अभी से है। खुद उन्हीं से सुन लीजिए। नीरज, बचपन में सोचा था इतने बड़े स्टार हो जाएंगे आप? नहीं, ऐसा तो कुछ मन में नहीं था और मैं तो अभी भी मानता हूँ कि इतने बड़े तो स्टार नहीं हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और उसी के लिए अभी कर रहे हैं कोशिश। पर ये है कि हाँ, जब बचपन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि स्पोर्ट्स भी करेंगे या फिर ऐसे स्पोर्ट्स में जाएंगे जिसका इंडिया में मतलब पता भी नहीं है ज़्यादा लोगों को। तो बिल्कुल सब कुछ नया है और सीख ही रहे हैं अभी तक। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही बात की कि आप ऐसे स्पोर्ट में आए जहाँ सब कुछ नया था। आपके पेरेंट्स ने आपको रनिंग के लिए भेजा था? पेरेंट्स ने रनिंग के लिए भेजा सिर्फ कि मेरा वेट कंट्रोल हो जाए, क्योंकि मैं काफ़ी हेल्दी था, काफ़ी मोटा था उस टाइम पे। तो उन्होंने भी ऐसे नहीं भेजा था कि मैं स्पोर्ट्स शुरू कर दूंगा, उन्होंने बस कि भाई अपना थोड़ा फिटनेस अच्छी हो जाएगी और थोड़ा वेट कम हो जाएगा। तो स्टेडियम में गया तो फिर वो माहौल स्पोर्ट्स का देख के तो ऑटोमेटिक वो अंदर हो ही जाता है कि यार मैं भी कोई स्पोर्ट्स करूँ। और सबसे पहले मैंने जेवलिन ही शुरू किया क्योंकि काफ़ी स्पोर्ट्स थे वहाँ पे, लेकिन मुझे जेवलिन ही अच्छा लगा तो मैंने इसी को चूज़ किया। मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले नीरज को फोन किया है, उनसे बात की है, उन्हें बधाई दी है, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए इंडिया का गोल्डन बॉय कैसे कैसे करिश्मे करता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।